नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है और पहले फेज के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे लोजपा चीफ चिराग पासवान की तल्खी नीतीश कुमार को लेकर बढ़ती ही जा रही है। ये जो उनकी तल्खी है वो लगातार एक तापमान की तरह चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा हमला आज चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर कर दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार जो हैं वो अपने 15 साल के शासन की तो बात करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कर दिया। उन चिराग पासवान ने लगातार तीन ट्वीट किए और इसके साथ ही एक मुहिम सी चला दी है। जी हाँ, चिराग पासवान ने हैशटैग असंभव नीतीश कुमार इस तरह का एक मुहिम ट्विटर पर चला दिया है। और अगर असंभव नीतीश की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इस बार नीतीश कुमार को सत्ता में लाना मुश्किल है, मतलब सत्ता में नीतीश कुमार नहीं आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो उनका कहना है कि आखिर चिराग पासवान जो पिछले कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ थे, उनके साथ कई सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें वो कहते नज़र आ रहे थे, लेकिन अब अचानक उनको ऐसा क्या हो गया है कि वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ इतना ज़्यादा भड़क उठे हैं। आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कौन उनको ये सारी सलाह दे रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन है जो इन सारी प्लानिंग के पीछे है, कौन चिराग पासवान को ये सारी प्लानिंग सिखा रहा है। चिराग ने सीएम नीतीश पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश सभी बातों को 15 साल का बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 5 साल की कोई उपलब्धि उनकी नहीं है। उनके मंत्री विधायक पिछले 5 साल का हिसाब दें। चिराग ने कहा कि नीतीश और बिहार को बेबसी से निकलने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। इसके साथ ही चिराग ने हैशटैग असंभव नीतीश की शुरुआत की है, जिसका मतलब है कि इस बार सत्ता में आना नीतीश कुमार के लिए संभव ही नहीं। चिराग ने एक के बाद एक ट्वीट किए और कई सवाल पूछे और बिहार की जनता के लिए संदेश भी दिए। लोजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले 5 साल में बिहार में अफसरों का राज रहा है, 7 निश्चय में कोई भी निश्चय पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और उनके विधायक और मंत्री पिछले 5 साल में हुए कार्यों का ब्यौरा दें। इसके बाद आगे लिखा कि आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और साथ से बिहार में जेडीयू से ज़्यादा सीटें लोजपा जीतेगी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के साथ नया बिहार और युवा बिहार बनाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल है वो ये उठ रहा है कि आखिर जो चिराग चंद महीने पहले तक सीएम नीतीश के साथ थे और बीते लोकसभा चुनाव में खुद की जमुई लोकसभा सीट पर अपने लिए उनसे प्रचार करवाया था, अचानक वह कैसे बदल गए। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके अनुसार जदयू, भाजपा और लोजपा के नेता प्रशांत किशोर की भूमिका पर कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार की आंख के तारे रहे प्रशांत किशोर की सलाह पर काम कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का जदयू से नाता खत्म हो चुका है और वह आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी राजनीतिक सलाह देते नजर आ रहे हैं। सूत्र के मुताबिक पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जोड़ने की पहल से ही चिराग के कान खड़े हो गए थे और इसके बाद पीके की सलाह पर उन्होंने लोजपा को 143 सीटों पर चुनाव में उतारने का फैसला किया। इसमें संदेश दिया कि उनकी पार्टी बिहार में एनडीए से बाहर है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के साथ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चिराग के इस पहल के पीछे अंदर खाने में नीतीश के नेतृत्व वाली जेडीयू की जड़ कमजोर करना और लोजपा को मजबूत करना है। साथ ही अगर संभावना बनी तो भाजपा के साथ लोजपा की सरकार बनवानी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जाहिर तौर पर यह भाजपा के लिए असमंजस की घड़ी है। बहरहाल चिराग अपने तल्ख तेवर के बीच नीतीश पर हमले जारी रखे हुए हैं और अब राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं कि प्रशांत किशोर रालोसपा समेत अन्य छोटे दलों से बात कर महागठबंधन में अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर हैं, उन्होंने असंभव नीतीश का मुहिम भी चला दी है, लेकिन इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि वो जेडीयू को कितनी टक्कर दे पाते हैं। हालांकि उन्होंने लिख तो दिया है असंभव नीतीश, लेकिन इसका जो फैसला है वो तो जनता ही करेगी और ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि संभव कौन है।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।